Good morning, students. Open the chapter 9, page number 92. Heading है डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग और मेटामॉर्फोसिस। तो स्टूडेंट्स इसमें दिया गया है कि मेढक का जो है वो डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स एक वयस्क मादा मेढक पानी में बड़ी संख्या में अंडे देती है। कुछ समय बाद अंडे छोटे मछली जैसे लार्वा में चेंज हो जाते हैं, जिसे टडपोल कहते हैं। ठीक है। जो बड़े होते हैं वे शैवाल और पौधे सामग्री के बीट्स पर फीड करते हैं, यानी कि वो समुद्र के अंदर और नदी के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको क्या करते हैं, खाते हैं। टेडपोल अपने अंगों को बड़ा करता है, यानी कि उसके अंग का क्या होता है, विकास होता है, जैसे कि उसके पैर आते हैं। दोनों जोड़ों के अंगों का विकास के बाद, यानी दो जोड़ों यानी कि दो हाथ उसके और दो पैर जो पीछे होते हैं, दो जोड़े हो गए, यानी कि दो हाथ दो पैर, तो दो जोड़े हुए। दो जोड़ों अंगों का विकास के बाद, यानी कि जब वो पैर और हाथ उसके आ जाते हैं, तब युवा मेढक जो क्रॉल करता है भूमि पर, यानी कि वो जब वो दोनों हाथ पैर आ जाते हैं तो वो क्या करता है, जमीन पर चलता है। तो सर जो मेढक होता है पहले उसकी पूंछ होती है जैसे कि मछली होती है, मछली की तरह होती है, लेकिन जब मेढक जो है बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी पूंछ जो है वो गायब हो जाती है, यानी कि पूंछ जो है वो लुप्त हो जाती है। मेढक जो है तब तक बढ़ते हैं जब तक कि वह एक वयस्क शरीर के आकार तक नहीं पहुंच जाता है, यानी कि जब तक कि वो अपने निश्चित जो है उसका शरीर निश्चित आकार नहीं ले लेता है तब तक वो बढ़ता जाता है। जितने मतलब कि जैसे कि मेढक जैसा होता है, जितना बड़ा होता है जब तक वो उतना बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंडे होते हैं, किस तरह से वो टेडपोल में चेंज होते हैं, किस तरह से उसकी पूंछ जो है धीरे धीरे गायब होती है, किस तरह से हाथ पैर आते हैं। ये सब उसकी लाइफ साइकिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेस मेढक के अंडे जो है वो लार्वा में चेंज के बाद लार्वा से एडल्ट मेढक, यानी कि मेढक पूरा मेढक बनने में की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो बस इसी तरह से जो है मच्छर के मामले में जब अंडे जो है जब मच्छर अपना अंडा सेती है तो एक कीड़ा जैसा लार्वा निकलता है। लगभग 2 सप्ताह में यह एक वयस्क मच्छर में बदल जाता है। इसी तरह तितलियां और पतंगे भी पंख वाले वयस्क को जन्म से पहले लार्वा और प्यूपा चरणों से गुजरता है, यानी कि जब एक तितली अंडे देती है तो पहले वो प्यूपा के चरणों से होकर गुजरती है, उसके बाद ही वो पूरा जो है वो एक कंप्लीट तितली के रूप में दिखाई देती है, यानी कि तितली बनती है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जानवरों में अलैंगिक प्रजनन के कई तरीके हैं, जैसे बाहरी विखंडन, नवोदित विखंडन और उत्थान। हम इस चैप्टर में द्विआधारी विखंडन का जो है अध्ययन करेंगे, यानी कि द्विआधारीय विखंडन पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है बाइनरी फिजन, यानी कि विखंडन। तो स्टूडेंट्स जो बाइनरी फिजन मतलब होता है ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपने आप को ही दो भागों में, यानी कि अपने शरीर को ही विखंडित कर देते हैं। एक मदर सेल हो जाता है, एक डॉटर सेल हो जाता है। लाइक अमीबा जो है वो ना तो अंडे देती है ना बच्चे जन्म देती है, वो खुद के शरीर को, यानी कि खुद की बॉडी को क्या करती है, विखंडित कर देती है, यानी कि फ्यूजन कर देती है, दो भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं कि किस तरह से अमीबा जो है, अमीबा का केंद्र जो है वो, यानी कि न्यूक्लियस पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, अपने बॉडी को दो भागों में, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और 2 न्यूक्लियस हो जाता है। एक मदर सेल हो जाता है और एक जो है डॉटर सेल हो जाते हैं। तो सर इसका बाइनरी फिजन मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु जो अपने बॉडी को 2 पार्ट में, यानी कि 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट,
नंबर सेकंड है बडिंग। तो इसमें बडिंग में जो है यानी कि लघु नवोदित में कली नामक एक प्रकोप मूल जीव के शरीर पर बनता है, जो आकार में बढ़ता है और एक नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल है हाइड्रा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रा का दिखाया है किस तरह से हाइड्रा पर जो है एक छोटा सा जो है वो बड निकला है, फिर वो जो है धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोथ किया थोड़ा सा, और उसके बाद से वो क्या किया है, खुद को पेरेंट सेल से क्या किया है, अलग कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बडिंग। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। नाउ सर्च एक्सरसाइज। थैंक यू।